हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड किया था। उसके बाद पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हमने आज जो ट्रेड लिया था उसको वो कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला और हमने क्या कल डिस्कस किया था वो बात पहले कर लेते हैं। देखिए, हमने कल एसिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने कल बनाया था, तो उसका आज के बाद सुबह सुबह ही आपका ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो ब्रेकडाउन में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एक डाउनसाइड का मूवमेंट मिला। तो हमने यहाँ पे ही आपका जैसे ये लो टूटा ना, तो हमने यहाँ पे ही आपका एंट्री बना लिया था। आज हमने निफ्टी में सुबह ट्रेड नहीं किया था, बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया। और आपका यहाँ पे देखिए ये जो आपका 599 का जो लो है वो टूटते ही हमने एंट्री बनाए इसका स्टॉप लॉस लेके। और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूव हमने को मिला। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे 235 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया था। ठीक है, हमने ओवरऑल यहाँ से ट्रेड लिया था, तो यहाँ से हमने 235 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था। तो बहुत बढ़िया हम लोग का सुबह से ही प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद देखिए ये हम लोग का पहला ट्रेड था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया था, क्योंकि आज अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने ऐसे क्यों ट्रेड लिया और कैसे ट्रेड लिया। ठीक है, तो आपका देखिए ये लो टूटने के बाद हम लोग ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे थे। देखिए लो टूटा था, हमने फिर एंट्री कर लिया। जैसे ही आपका रिटेस्ट के बाद हम लोग का यहाँ पे एंट्री मिला तभी हमने एंट्री लिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लो क्या था, आपका डेली लो था और उसका वीकली लो था। वीकली लो को भी फिर उसने तोड़ा, हमने एंट्री किया, एंट्री लिया था यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ के लगा दिया। अगर यहाँ से ऊपर जाता हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस दे देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को यहाँ से भी देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसे करके आज हमने यहाँ पे तो पहला ट्रेड लिया, और जिसमें पहला ट्रेड में हम लोग को 235 पॉइंट्स का मूवमेंट हम लोग को कैरी करने के लिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसका देखिए क्या हुआ, उसका हमने एक अपडेट किया था। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें क्या हुआ, उसमें हमने यहाँ पे एक चैनल बनाया था। ठीक है, ये रेक्टेंगल बॉक्स है। रेक्टेंगल बॉक्स में आपका क्या हुआ, हमने कहा था कि अगर यहाँ से ऊपर का ऊपर का मूवमेंट मिलता है, हाई तोड़ते हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रैप बनाने का कोशिश किया, पर हमने यहाँ एंट्री नहीं लिया, क्योंकि डाउन साइड के लिए हम लोग कब एंट्री लेने वाले थे, जब इसका लो टूट जाता। ठीक है, इस पॉइंट का आपका 40 से 260 का आपका जो लो टूट जाता, तभी हम लोग यहाँ ट्रेड लेते डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, आपका लो टूटा नहीं, यहाँ पे हाई टूटा। हाई टूटते हमने यहाँ पे एंट्री बनाए थे, और ये वाला यहाँ पे हम लोग कुछ हमने यहाँ पे कितना 72 पॉइंट्स का हमने मूवमेंट कैप्चर किया था। बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला, और मैंने आज खाली बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था और यही हमने अपडेट भी किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊंगा कल का, 1 मिनट रुके मैं ये सब काट देता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी का जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को निफ्टी का ट्रेड बता दूंगा मैं कैसे हम लोग निफ्टी में भी मैंने कुछ अपडेट किया था, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और कल के लिए बात कर लेते हैं, कल कैसे हम लोग कामकाज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये आज का ये जो वो ये काट देता हूँ मैं। हाई हमने मार्क कर लिया। हाई हमने मार्क करने के बाद अभी लो मार्क करते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये लो मार्क किया। ठीक है, इस काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं अभी। तो लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये एक मूवमेंट हम लोग को कैसे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको भी काट देता हूँ तो हम लोग यहाँ पे क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो बात करेंगे। कारण निफ्टी का एक्सपायरी है, वो हम लोग देखते हैं कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये एक डाउनसाइड का मूव था। ठीक है, डाउनसाइड का मूव था। एक यहाँ पे एक टॉप तक का आपका ऐसे करके एक 50% तक का एक हम लोग को अपसाइड देखने को मिल सकता है। उसका फिर से डाउनसाइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, ये इस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची हम लोग कहाँ से ड्रॉ करेंगे, आपका ये जो आज का हाई है और ये आज का लो है, ये हम लोग मार्क करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे एक फिबोनाची मिल जाता है, ये वाला जोन। ठीक है, तो ये जोन हमने मार्क कर लिया। देखिए मार्केट यहाँ तक आया, उसी जगह तक आया। आप लोग अगर ये नोटिस करेंगे ना, आपका उसी जगह तक आया जहाँ पे आपका फिबोनाची है। ठीक है, आपका ये नीचे आया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम बनाया, उसके डायरेक्टली मूवमेंट कहाँ था, यहाँ तक ही आया। अभी कल अगर डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, 550 का गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस बना के अगर यहाँ पे आपका हाई या लो तोड़ता है, मतलब हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उधर का ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग बात कर लीजिए, काम कर लीजिएगा। आपका ये जो फिबोनाची लेवल है ये आपका एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, गैप ओपन होगा तो सपोर्ट का काम करेगा, गैप डाउन ओपन होता है तो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो मैं चैनल है इसको मैंने ऐसे ही बना के रखा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ से डाउन साइड का मूव होने के बाद एक अप साइड का मूव हो, फिर डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये फिबोनाची लेवल है 0.5 लेवल, 0.6 लेवल का, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर नीचे जाता है तो क्या करेंगे, अगर नीचे जाता है तो हम लोग कहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालूंगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस लो तक का हमारा टारगेट मिल गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फिर से डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा तो ये एक लो बन रहा है आपका, ये मैं ठीक है मार्क कर लेता हूँ, आपका कल के लिए मैं मार्क करूँगा, ठीक है। ये है आपका 4391, ठीक है, 43091 का, ये आपका एक लोअर लेवल है, यहाँ तक का आपका टारगेट मिल सकता है। उसके बाद का टारगेट क्या होगा, उसके बाद का टारगेट होगा ये वाला आपका 42992 का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फिर क्या होगा, क्योंकि उसके बाद आपका डायरेक्टली सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, आपका जो गैप है ना, ये गैप के फिल का आपका यहाँ पे टारगेट मिल रहा है आपका 42866 है। उसके बाद देखिए मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहेंगे, ठीक है। आपका 42750 का, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे यहाँ पे देखिए आपका जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ना आपका, मैंने ये मार्क क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ से इसने ऊपर हाई क्रॉस नहीं कर पाया था। उसके बाद जैसे ही हाई क्रॉस किया यहाँ पे आपका एज ए रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट एक्ट किया, सपोर्ट एक्ट करके ऊपर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से सपोर्ट एक्ट किया, ऊपर गया। उसका फिर डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ से डाउन साइड, फिर उसके देखिए यहाँ पे ही आपका सपोर्ट लेके अप साइड जाने का कोशिश किया, ठीक है। तो ये मैंने ये वाला मार्क किया और सेम चीज़ इधर को लेके और इधर को लेके हमने किया है, ठीक है। उसका डायरेक्टली आपका यहाँ तक का टारगेट है आपका 42605 का। हम लोग का फिर फिबोनाची लेवल है यहाँ से आपका 42533 से लेके आपका ये जो मंथली लो है वहाँ तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर यहाँ पे ऊपर का मार्केट है ना, ऊपर का हमको टारगेट मिलता है तो कहाँ क्या करेंगे, जब तक हम लोग का इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग ऊपर साइड का मूवमेंट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या है आपका फिबोनाची लेवल है, अगर 0.6 लेवल के ऊपर ही आपका मार्केट आपका अपसाइड के लिए क्लोजिंग देता है तभी हम लोग का टारगेट कहाँ तक आएगा, आपका 44230 से लेके आपका वीकली जो हाई है 44470 तक का टारगेट हम लोग देखने मिल सकता है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये हम लोग का हाई का टारगेट हो गया और नीचे का टारगेट हो गया, हमने बता दिया है, वो आपको लेवल मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का हो गया। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का आपका 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालता हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग इसे नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आपका लो तोड़ा है और लो तोड़ने के बाद आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिखा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये जो मैंने एक एसिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था उसका ब्रेकडाउन दिया, फेक ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद मार्केट जब रिटेस्ट होने के बाद डाउन साइड आना चाहिए था, वहाँ पर डाउन साइड नहीं आया, अप साइड चला गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अलग अलग पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए मैं अभी क्या करूँगा, इस जो चैनल है ना इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा ताकि हम लोग का ये एक पैटर्न बने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये आपका हाई मार्क किया है, हाई मार्क का आपको पता है, आपका हाई मार्क किया है हमने, ऊपर से एक रेजिस्टेंस बनाया, नीचे से एक सपोर्ट बनाया। अगर मार्केट यहाँ से आपका हाई लो मार्क कर लेता है, एक मिनट रुकिए, हमने हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया हमने, ठीक है। ये हाई ये लो मार्क किया और उसके बाद क्या हुआ मार्केट ने, आपका मार्केट अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ, रुकिए एक मिनट रुकिए, मैं ये हाई मार्क किया, लो मार्क किया, हम लोग का फिबोनाची एक ड्रॉ होगा इस जगह पे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। मैं अब ठीक है, हमने मार्क कर दिया, फिबोनाची लेवल को हम लोग डिलीट करते हैं। उसका देखिए अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे मार्केट आपका क्या हुआ, एक डाउन साइड मूव दिया, फिर अप साइड मूव दिया, फिर डाउन साइड मूव दिया, फिर अप साइड मूव करके एक अप साइड का मूवमेंट अगर ये हाई तोड़ता है, ठीक है, अगर कैसे अगर हाई तोड़ता है हम लोग डायरेक्टली ऊपर साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। हाई आपका वीकली हाई है, वहाँ तक का टारगेट पहला हो जाएगा 19,880 का, उसके बाद 19,946 का, उसके बाद 20,044 का, 20,113 का नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऊपर साइड का मूवमेंट बता रहा हूँ। अगर यहाँ से फिर से आपका कल यहाँ से एक फेक, अभी सोचिए ये फेक ब्रेकआउट है, तो अगर यहाँ पे आपका ये फिबोनाची लेवल को आपका तोड़ता है नीचे यहाँ पे ऐसे करके, फिर लो तोड़ता है ना डायरेक्टली हम लोग का, फिर ये देखिए मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ,
ठीक है। तो ये ध्यान आपको पता चलेगा। अगर यहाँ से फेक ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकआउट हुआ है तो आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। रिटेस्ट के बाद फिर 50% है, वहाँ से रिटेस्ट लेगा और फिर आपका रिटेस्ट डाउन होके फिर लो तोड़ता है, डायरेक्टली डाउन साइड का फिर से मूवमेंट हम लोग देखने मिल सकता है 19,074 का। उसके बाद डायरेक्टली आपका टारगेट यहाँ तक का आ जाएगा आपका 19,600 का, ये ध्यान में रखिएगा। 600 का ट्रैवल तोड़ने के बाद अगर फिर डायरेक्टली टारगेट कहाँ पे 19,524 का, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये लेवल आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक का टारगेट 19,463 एंड वीकली लो तक का टारगेट हम लोग देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये है डाउन साइड का मूवमेंट। अप साइड का मैंने बता दिया, डाउन साइड का बता दिया। ये एक पैटर्न है जो आपका बन सकता है मार्केट अगर यहाँ पे हाई को तोड़ता है, ठीक है। हाई तोड़ते ही हम लोग यहाँ पे ऊपर साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। वीकली हाई तक का पहला टारगेट लेंगे, उसके बाद अगर ऊपर जाता है ट्रेल करेंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। जहाँ तक जाएगा वहाँ तक का टारगेट हम लोग बुक करेंगे, ठीक है। आप लोग ये मार्क कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया लेवल से आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख के काम करेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। होप आप लोग को अच्छा लगा। बैंक निफ्टी एक हिसाब से आपका डाउन साइड का मूवमेंट दे चुका है। अगर निफ्टी ने अभी तक डाउन साइड का मूवमेंट नहीं दिया है, अगर ये फेक ब्रेकआउट है, अगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट देख सकता है, ठीक है। तो कल हम लोग का एक एक्सपायरी बहुत अच्छा हो सकता है अगर यहाँ पे आपका डाउन साइड का हम लोग को मूवमेंट मिल जाए तो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को और ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा। उस हिसाब से हम लोग ऊपर या नीचे जिस तरफ ही आपका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। मेरे को अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो एक बार फॉलो कर लीजिए और उसका मैंने आज जो अपडेट किया था वो भी क्या बढ़िया किया था, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार मेरा चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा इंस्टाग्राम में कैसे मैंने जो रील बनाया था वो कैसे अपडेट किया था, ठीक है। तो चलिए फिर आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद मिलते हैं। थैंक यू।